नमस्कार, मैं मनु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन देश में लगाया गया था आपातकाल। भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। देश में आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद निर्णय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और प्रेस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। आज के दिन हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वीपी सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए कॉरपोरेट करप्शन और रक्षा सौदों में दलाली के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ी और रक्षा सौदों में दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह किया। इसी दौर में वे कांग्रेस से दूर हो गए। जीवन के तीसरे अध्याय में वह संत की भूमिका में आ गए। वह कविताएं लिखने लगे और पेंटिंग्स भी बनाई। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का भी आज के दिन हुआ था जन्म। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 25 जून 1900 को हुआ था। उनका मूल नाम लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस था। भारत को आज़ादी देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन को नियुक्त किया था। माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के साथ मिलकर भारत के विभाजन और आज़ादी का मसौदा तैयार किया था। 27 अगस्त 1979 को आयरिश उग्रवादियों ने नाव को बम से उड़ा दिया था, जिसमें माउंटबेटन मारे गए थे। माउंटबेटन के निधन पर भारत में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था। आज के दिन प्रकाशित हुई थी एनी फ्रैंक की डायरी ऑफ यंग गर्ल। एन फ्रैंक की पुस्तक डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के पहले संरक्षण का प्रकाशन 25 जून 1947 को किया गया था। इस पुस्तक के रिकॉर्ड 3 करोड़ प्रतियां बिकी और इसका 67 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह पुस्तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों और जनसंहार का भी एक अहम दस्तावेज है। इस चर्चित डायरी से पता चलता है कि डायरी न केवल दैनिक जीवन के अनुभवों का ब्यौरा होता है, बल्कि इसके पन्नों में लेखक अपने रहस्यों के पिटारों को भी खोल देता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IMT मीडिया।